डियर स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर का सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट होगा तो बने रहिएगा। अखबारों को हम रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि टाइम नहीं मिलता है। पिछले एक महीने हमने अखबारों को रिव्यू किया था और आपको बताया था कि अखबार आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे करंट अफेयर्स निकाल सकते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइम कम मिलता है तो डेली रिव्यूज नहीं आ पाता है, लेकिन अखबार आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप अखबार डेली पढ़ लेते हैं, किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं 15-20 मिनट भी, तो आपका करंट अफेयर्स में 7 से 10 क्वेश्चंस तक या तो बढ़ जाएगा या सही सही हल होगा। वैसे आज का करंट अफेयर्स जो आज का दैनिक भास्कर है, उसमें 4 बड़े करंट अफेयर्स हैं। 2 राधिका फेमस हैं, राधिका सेन और राधिका मर्चेंट अखबारों में बनी हुई हैं। राधिका मर्चेंट बनने जा रही हैं अंबानी परिवार की बहू, उसका एक खबर है। क्योंकि अंबानी परिवार में प्री वेडिंग सेरेमनी चल रहा है और यह हो रहा है, इस बार आयोजित हो रहा है इटली के एक रिचेस्ट आइलैंड पर। इसका डिटेल्स भी आपको रखना है, इसका भी खबर अखबार में है। और राधिका सेन जो कांगो में यूनाइटेड नेशंस की शांति दूत है, भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें यूएन अवार्ड मिला है राधिका सेन को, यह भी आज के अखबार में है। साथ ही T20 का वर्ल्ड कप पहली बार अमेरिका में हो रहा है, तो यह भी बड़ा खबर है और आज के स्पोर्ट्स के पेज पर इसका डिटेल्स है। और भारत के प्रधानमंत्री फिर से ध्यान लगाने जा रहे हैं और इस बार स्थल है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसके बारे में डिटेल्स रखिएगा और इसकी एक बानगी, इसका एक छोटा सा झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे। पिछला एग्जामिनेशन जो 69 बीपीएससी का हुआ, उसमें पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जिसका डिटेल्स इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कैसे व्हाइट हाउस के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया। और अब ध्यान लगाने जा रहे हैं कहां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, तो उसका डिटेल्स रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही अंबानी परिवार का जो इटली में प्री वेडिंग सेरेमनी चल रहा है, यह भी आपके लिए बहुत बड़ा करंट बन जाता है। तो 4 आज बड़े करंट अखबारों में दैनिक भास्कर में विशेषकर दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन है कि 4 जून से जो पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसका ये काउंसलिंग नंबर है, 2000 फी है, 3.5 महीने का कोर्स चलेगा। डिले ज्यादा मत कीजिए। अगर आप सेल्फ भी स्टडी कर रहे हैं तो पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, सक्षम है, तो पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 3.5 महीने में हम तो आपको दौड़ाएंगे। चलिए आज करंट अफेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बड़े आसानी से लोग कह देते हैं 1 साल पीछे का पढ़ लीजिए, लेकिन 1 साल पीछे का कैसा पढ़ लीजिए, कितना पढ़ लीजिए, इसका प्रूफ भी आपको देखना चाहिए। अभी हम आपको एक लगातार 10 क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे पिछले साल का, जो 30 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था बीपीएससी का 69 का एग्जामिनेशन। 10 क्वेश्चन लगातार आपको दिखाएंगे। हालांकि बीच बीच में ये क्रम टूटेगा, चूंकि बीच में फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस महीने के आए और कैसे क्वेश्चंस थे। आगे आपको दिखाएंगे कि ये कहां आपको मिल जाते। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी का डिटेल्स पूछा। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर, पिछले साल 2023 का पूरा साल चैट जीपीटी के चर्चाओं पर अखबारों का हेडलाइन से ही भरा हुआ था। तो पिछला साल 2023 अखबारों का बड़ा बड़ा हेडलाइन बना था चैट जीपीटी, उसका फुल फॉर्म पूछ दिया। दरअसल फरवरी में 2023 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था और उसके बाद यह अखबारों का बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता गया। तो लगभग 10 महीने पुराना यह खबर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेस्ला ने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था और यह भी अक्टूबर 2022 का लॉन्च था। एग्जामिनेशन कब हुआ? 30 सितंबर 2023 को, और अक्टूबर 2022 में लॉन्च हो रहा। तो कितना पुराना हो गया? 1 साल पुराना। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। यह हम आपको सीरीज बी का, बुकलेट सीरीज बी का क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक लगातार दिखा रहे हैं, बीच में कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं, तो क्रम आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 62 नंबर क्वेश्चन है, ये टाइटन पनडुब्बी डूबी थी, तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा शिपरेक टूरिज्म पर। जून महीने का क्वेश्चन है। जून 2023 में वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों को लेकर जा रहा टाइटन पनडुब्बी गहरे सागर में जाकर डूब गया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि टाइटन पनडुब्बी कहां डूबा था, यह घटना क्या थी। पूछा कि भारत में शिपरेक टूरिज्म कहां पर है। तो भारत में गोवा के तट पर डूबे हुए बहुत सारे जहाजों को लेकर, यह एक प्रकार का टूरिज्म हो गया है। पुराने जर्जर डूबे हुए जहाजों को ले जाकर दिखाना, यह शिपरेक टूरिज्म कहलाता है। शिपरेक का मतलब है पानी वाले जहाज का डूब जाना या उनकी तबाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 63 नंबर क्वेश्चन, जो G20 पर है। अब G20 भारत में तो आयोजित हुआ था 9 सितंबर 2023 को। एग्जामिनेशन कब हुआ? 30 सितंबर 2023 को। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा दरअसल जब भारत को G20 की मेजबानी मिली थी, और पिछले साल 2022 में नवंबर में बाली में इंडोनेशिया में G20 की वार्षिक बैठक हुई थी। तब भारत को मेजबानी दी गई थी और तब से यह चर्चा में था। तो उससे संबंधित यह क्वेश्चन है
लगभग 1 साल पुराना। एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2023 को हुआ है। क्वेश्चन नवंबर 2022 को G20 की बाली में बैठक हुई है, भारत को मेजबानी मिली है, यह क्वेश्चन वहां से लिया गया है। नेक्स्ट है ये 64 नंबर क्वेश्चन, जो वैगनर ग्रुप जो भाड़े के सैनिक हैं उनके बारे में पूछा गया। रशिया में प्राइवेट मिलिट्री आर्मी का बहुत सारा ऐसा संगठन है, इसमें एक वैगनर ग्रुप है जिसके चीफ है प्रिगोजिन, जिन्होंने सरकार को ही चुनौती देकर उनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, यानी पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। हालांकि बाद में इसी कारण प्रिगोजिन को मरवा दिया गया, यह खबर में आ गया था। यह घटना थी जून 2023 की। एग्जामिनेशन कब हुआ? सितंबर में, तो लगभग 3 से 4 महीने यह पुराना क्वेश्चन था। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से संबंधित है। पूछ रहा कि कौन जारी करता है। हर साल जून महीने में यूजुअली ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ये जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, तो लगभग 3 महीने पुराना यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कितने वर्ष राज किया, उनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी को एलिजाबेथ II की मृत्यु हुई थी, तो यह क्वेश्चन हो गया लगभग 1 साल पुराना। सितंबर 2022 एग्जामिनेशन, सितंबर 2023 1 साल पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछ रहा, 2022 का। एग्जामिनेशन 2023 में हुआ है, अक्टूबर 2022 में यह आयोजित हुआ था, तो यह क्वेश्चन भी 1 साल पुराना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थांडीग्यूट महोत्सव, यह फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? म्यांमार में होता है। हर साल लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में हर साल म्यांमार में यह महोत्सव आयोजित होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। लगभग यह भी 1 साल पुराना क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर व्हाइट हाउस के बारे में पूछ दिया। यह क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि जून मंथ में भारत के प्रधानमंत्री गए थे, गेस्ट के रूप में उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था जून 2023 में, तो यह क्वेश्चन लगभग 3 से 4 महीने पुराना था, चूंकि सितंबर 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था। कुल मिलाकर आपने क्या देखा? 10 क्वेश्चन को हमने उठाया, चूंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता। इस 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन 1 साल पुराना था, 4 क्वेश्चन 3 से 4 महीने पुराना था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। हो सकता है इस साल जब एग्जामिनेशन हो अधिकतर क्वेश्चन 2 महीने 3 महीने पुराने आ जाए, 6 महीने पुराने आ जाए, लेकिन ट्रेंड बताता है कि 1 साल पुराना करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, लेकिन जब आप अखबार भी पढ़ रहे हो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।